जय हिंद दोस्तों। 18 अगस्त 2026 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस बार बहुत कुछ नया देखने को जो है वो मिला है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस को इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। 12 साल में पहली बार ऐसा क्या हो गया कि खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपके तमाम एग्जाम में ये चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो इसकी चयन प्रक्रिया भारत सरकार ने कुछ इस तरीके से रखी है कि एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर जाकर आप अपना नाम भी यहां पर दे सकते हैं या किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में भी बताकर उसे पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो एक समिति बनाई जाती है जिसे हम सिलेक्शन कमेटी या चयन समिति यहां पर कहते हैं। चयन समिति में जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्र जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जो है वो यहां पर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ये इस समिति के अध्यक्ष थे और यहां से आपका एक सवाल सीधा बनना है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन इस समिति में होते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों को रखा जाता है, खेल के जो पत्रकार होते हैं उन्हें रखा जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें इसमें जो है वो रखा जाता है। साथ ही यदि हम बात करें तो इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। सीधा हम कहें तो भैया यहाँ पर जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो है वो इसको क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। और अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा कहा जाता है, तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो है वो जाना जाता था और 2021 में इसका क्या किया गया, नाम बदला गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो जो 4 साल तक अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं ऐसे खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है। लेकिन इस साल 2025 के लिए जो अनाउंस किए गए हैं इसमें कोई भी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है और ऐसा 12 साल में पहली बार हुआ है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं खेल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, जब आप किसी खेल या स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हो, वो भी पिछले 4 वर्षों में, 4 सालों में। आप में लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए और आप पूरे डिसिप्लिन से खेलते हो तो आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन अवार्ड में जो सम्मान राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर दी जाती है प्रत्येक खिलाड़ी को जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब इस साल जो है यदि हम बात करें तो टोटल 17 लोगों को अर्जुन अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में जो है वो पुरस्कार दिए हैं और मैंने इनको प्रॉपर खेल के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया है जिससे हमें एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना जाए याद रखने में। सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स की। तो तेजस्विन शंकर, इन्हें एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री मोहम्मद अजमल वी को, इन्हें भी एथलेटिक्स में जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्रियंका गोस्वामी जी, इन्हें भी एथलेटिक्स में, और एकता भायन पैरा एथलेटिक्स, जो स्पेशली अवेयर्ड लोग होते हैं उन्हें पैरा एथलेटिक्स कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन सभी को अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। बात करते हैं बैडमिंटन में, तो त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद जी, इन्हें डबल पेयर में जो है वो क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा, आपके सवाल कैसे बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं निशानेबाजी में, तो अखिल शिवरान को शूटिंग में जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। श्री धनुष श्रीकांत को बधिर निशानेबाजी, मतलब बधिर निशानेबाजी का मतलब होता है जो सुन नहीं सकते, जो डीफ होते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें जो है वो सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। रुद्रांश खंडेलवाल को पैरा शूटिंग में जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं शतरंज की, तो विदित संतोष गुजराती जी, इन्हें जो है वो शतरंज के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और सुश्री दिव्या जितेंद्र, यहां पर ध्यान रखिएगा, जितेंद्र देशमुख जी को जो है वो सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। हमारे देश में शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं, तो वो थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में सुश्री लाल रेम सियामी जी को सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। श्री राजकुमार पाल जी को सम्मानित किया गया अर्जुन अवार्ड से। कबड्डी में 2 खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं,
श्री सुरजीत और सुश्री पूजा जी, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं मुक्केबाजी और नौकायन। तो मुक्केबाजी में श्री नरेंद्र जी को, और नौकायन जिसे रोइंग कहा जाता है, इस खेल के लिए सम्मानित किए गए हैं श्री अरविंद सिंह। इन्हें आपको रटना नहीं है, बस बार बार मेरी मधुर आवाज में आपको इनको सुनना है, आपको चीजें अपने आप रिकॉल होंगी, याद होंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड। लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड यदि आपको मिलता है, जब मिलता है जब आप पूरा समय, मतलब आप रिटायर भी हो गए हैं किसी खेल से, तब भी आप पूरा अपना समय जो है वो खेल को देते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसके लिए सम्मानित किए गए हैं श्री आई अरुमई नायगम जी को सम्मानित किया गया है। और ये फुटबॉल के जो है वो प्लेयर हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लिया हमने खिलाड़ियों की, इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है, जो आपको कोचिंग देते हैं, खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें दिया जाता है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक है आपकी नियमित कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी, जिसमें आप वर्तमान में कोच हैं और अपने खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं, और सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो आपके लिए अवार्ड लेकर आते हैं, ऐसे कोचेस को जो है वो सम्मानित किया जाता है। लाइफ टाइम कैटेगरी में जो कोच रिटायर हो गए लेकिन फिर भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं, पूरे जीवन देते हैं, उन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है वो सम्मानित किया जाता है। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करते हैं, श्री परवीर सिंह एथलेटिक्स के कोच हैं, इन्हें रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। छोटेलाल यादव जी मुक्केबाजी, और श्री नेहा नंद कुमार चौहान को निशानेबाजी में जो है वो सम्मानित किया गया है रेगुलर कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह यादव मुक्केबाजी और वीरेंद्र कुमार जी को कुश्ती के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर मैंने येलो कलर से थोड़ा सा मेजर किया है, जिससे आपको याद रहे कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित हैं, जिससे आप उन्हें याद रखें। चलेगा, इसके बाद अगला पुरस्कार आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खेल को बढ़ावा देने वाले कॉरपोरेट, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, या गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज होते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा किसी सिंगल व्यक्ति को, व्यक्तिगत यदि हम बात करें, या हम बात करें इंडिविजुअल किसी पर्सन को भी सम्मानित किया जा सकता है, जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता है। इस खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कोई भी सम्मान राशि नहीं दी जाती है। जो व्यक्तिगत व्यक्ति है, या हम बात करें कोई कंपनी है, वो स्वयं अपना इसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, इस बार का जो संगठन है जिसे सम्मानित किया गया वो है आर्मी पैरा ओलंपिक नोड पुणे। इन्हें जो है वो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पढ़ाई को इसी तरीके से करना चाहिए, तब जाकर हमसे चीजें बनती हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 0। ठीक है, अर्जुन अवार्ड नियमित कैटेगरी में 17 लोगों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में केवल 1 व्यक्ति को दिया गया, 1 खिलाड़ी को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में 3 कोचेस को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 कोचेस को दिया गया है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1 व्यक्ति को यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब इससे संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? संभावित क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जा सकता है। आप सीधा आंसर करेंगे, अरुण कुमार मिश्र जी थे। श्री आई अरुण मैगाइगम को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया गया है? तो आप आंसर करेंगे भैया फुटबॉल के लिए। ठीक है, आर्मी पैरा ओलंपिक नोड पुणे ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीता है, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है। इसे आपको इस तरीके से यहां पर याद रखना होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके एक आंसर करके बताइएगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तो ठीक है, वो हमने पूरा पढ़ लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यदि आप ऐसे ही सेशन और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट और सही रणनीति के लिए आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।